सो हेलो, दिस इज पीस एंड आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नई मानवा को जिसका नाम है द सेफर्ड विजार्ड। वेल, ये मानवा सच में काफी बढ़िया है। तो यार स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो यारो, कहानी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक बच्चे के और उसके दोस्त को जो कि विजार्ड एंड मॉन्स्टर की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिसमें से विजार्ड वाला बच्चा खेलते खेलते अपने फ्रेंड के स्टिक मार देता है, जिससे उनकी बहस स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा दर्द देता है और तुमने तो सच में मेरे को मार दिया उस स्टिक से। लेकिन विजार्ड बना हुआ बच्चा अपनी सफाई देते हुए बोलता, लेकिन यार मॉन्स्टर तो बने ही होते हैं विजार्ड से पिटने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनकी काफी ज्यादा बहस स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं के पीछे से हम एक बूढ़े बाबा को देख पाते हैं जो उनको देख के बोलता है, तुम सुबेरे में भी काफी एनर्जेटिक हो छोटे बच्चों। और हम देख पाते हैं कि उस आदमी का नाम है ग्रैंडपा रूबस और उसके पीछे काफी सारे बंदे हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसमें से एक छोटा बच्चा उससे सवाल पूछता है कि ग्रैंडपा, हम कैसे विजार्ड बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी उनको मना कर देता है, नहीं, तुम्हारे चाह भर लेने से तुम विजार्ड कभी नहीं बन सकते, क्योंकि विजार्ड वो लोग होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के एपेक्स है, सबसे ऊपर आने वाले लोग जो कि ह्यूमन के ऊपर राज करते हैं। और साथ ही में केवल नोबल्स एंड नाइट्स ही वो लोग हैं जो कि एक मिस्टीरियस पावर को इनहेरिट कर सकते हैं एंसेस्टर से, जिसकी वजह से तुम दोनों विजार्ड्स नहीं बन सकते। जिसको सुन के इस बुड्ढे के पीछे जो बंदा होता है वो बोलता है कि एल्डर, आप बच्चों से ऐसा कैसे कह सकते हैं। और उसी के पीछे से एक आवाज आती है, वेल, क्या ये बात सही है। जिसको सुन के वो एल्डर पीछे मुड़ते हुए बोलता है, कौन सी बात। जिसमें से एक बंदा आगे निकलते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि एक मॉन्स्टर दिखा। जहाँ पे एल्डर बोलता है कि हाँ, ये सही बात है। जिसको सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे वो बताता है कि रॉफ के सामने वो लास्ट नाइट एंट्रेंस के पास आया था, जहाँ से हमें पता चला कि उसकी पूरी बॉडी ब्लैक शैडो से कवर थी। वो लेपर्ड था जो कि एक घर जितना बड़ा था। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपने विलेज शिप गए विजार्ड को रिक्वेस्ट करने के लिए सिटी के अंदर, जिसकी वजह से वो पक्का ही विजार्ड को वापस लेके लौटेंगे और उसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर है ये पक्का ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम एक औरत को भी देख पाते हैं जो कि उसी बच्चे की मम्मी होती है। वो बोलती है काफी बढ़िया बात है। और यहाँ पे वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, तुमने सुना ना उन्होंने क्या बोला, कुछ समय के लिए तुम जंगल बिल्कुल ही नहीं जा सकते। और यहाँ पे वो जो एल्डर होता है वो सबको सावधान करता है कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि विजार्ड के बिना उस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो बंदा एल्डर से पूछता है, तो क्या सारी विलेजेस को ये बात पता है। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि हाँ, सबको पता है। लेकिन क्या उस बंदे को पता है। जिससे उसको सुनते हुए वो एल्डर बोलता है, तुम किसकी बातें कर रहे हो। जिसको सुन के वो बंदा बोलता है कि मैं हर से के सेफर्ड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं सेफर्ड तुरान की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम तुरान को देख पाते हैं जो कि घास के मैदान में लेटा हुआ होता है। और हम उसके एक्सप्रेशन को भी देख पाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग है, वही सेम सीनरी, वही सेम डे, बार बार सेम दिन एक ही जैसा जा रहा है। वो बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि बात भी कैसे करते हैं। और जब ये ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उससे बोलती है कि अड़गल बच्चे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं, वही टकला बूढ़ा बाबा है जो कि उससे बोल रहा होता है कि अभी तो सूरज ढलना स्टार्ट भी नहीं हुआ और तू अभी से काम चोरी करना शुरू कर दे रहा है। जिसको सुन के तुरान बोलता है, थोड़ा साइड हट, तू मेरी सनलाइट को छेक रहा है। और यहाँ पे जिसको सुन के वो बूढ़ा बाबा बोलता है कि सच में तेरे अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है, क्या तू सच में उसी इंसिडेंट को वापस लेके बैठा हुआ है। जिसको सुन के अपना तुरान बोलता है, वो इंसिडेंट जिसके अंदर मेरी मॉम की डेथ होने के बाद तूने शिव को ये बता के बोलना शुरू कर दिया था कि वो तो एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है। जिसको सुन के बूढ़ा बाबा काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। और यहाँ पे तुरान उठते हुए बोलता है कि हाँ, अगर तू यही इंसिडेंट की बात कर रहा है तो ये सच है। वैसे मैं इतना दयालु तो नहीं हूँ कि मैं अपनी माता की इनहेरिटेंस को तुम्हें शेयर करने दूंगा। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं है इन सारी बातों को करने के लिए। वैसे भी तू किस लिए यहाँ पे आया है वो चीजें बता और यहाँ से भगता चल। जिसको सुन के वो बूढ़ा बाबा बोलता है, तू छोटे बच्चे का ही के। जिसको सुन के जो अपना तुरान होता है वो अपनी कोल्ड आई देता है क्या। और भाई साहब ये पैनल सच में कुछ और ही था। जिसको सुन के वो जो बूढ़ा बाबा होता है वो अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है कि अरे एक मॉन्स्टर दिखा है। जिसको सुन के अपना तुरान उठते बोलता है, एक मॉन्स्टर। और यहाँ पे ये बूढ़ा बोलता है, हाँ, एक लेपर्ड जो घर जितना बड़ा है। जिसको सुन के अपना तुरान अपने शिप के हाथ फेरते हुए बोलता है, अरे ये तो काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन में घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। जिसको देख के वो बूढ़ा बोलता है, तू तो घबरा भी नहीं रहा, वैसे भी तो काफी इजी टारगेट हो सकता है उसके लिए। पता नहीं तेरे पास कैसे गट्स हैं, लेकिन फिर भी विलेज शिप एक विजार्ड को रिक्वेस्ट करने गए हैं शहर के अंदर, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। और वैसे भी मैं इधर इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता थी। जिसको सुन के तुरान बोलता है, तुम काफी ज्यादा ईमानदार नहीं हो इसको लेके, क्योंकि तुम इधर इसलिए आया क्योंकि तुम्हें चिंता थी मेरी शीप की, ना कि मेरे बारे में। जिसको सुन के वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तू
बुढ़ाऊ, और यहाँ पे अपने तुरान से जवाब देता है, बुढ़ाऊ अगर तेरी बात खत्म हो गई हो तो यहाँ से दफा हो जा। वैसे भी तेरी सांस काफी ज्यादा स्मेल करती है, जिसकी वजह से मेरी नाक तो सड़ ही जाएगी। जिसको सुन के वो बुढ़ाऊ काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसको जाते हुए देख के तुरान मन के अंदर सोचता है, एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट जिसने मिस्टीरियस पावर और मैजिक होता है। जैसे इंसानों के अंदर विजार्ड्स होते हैं, वैसे बीस्ट के अंदर भी मॉन्स्टर्स होते हैं। और वैसे भी विजार्ड एक पिछड़े हुए गांव में आ रहा है क्योंकि एक मॉन्स्टर है। सो शायद मैं फाइनली एक विजार्ड को आमने सामने देख पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक रूरल विलेज चीफ उन्हें बुला रहा है तो एक काफी बढ़िया चांस है कि वो काफी ज्यादा स्पेशल ना हो, एक विजार्ड होने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी मैं उनको देखना तो चाहूंगा ही। और यहाँ पे अपना तुरान मन में सोचता है, मैं सोचता हूँ कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसे एक स्मेल आती है। वो बोलता है, ये स्मेल तो खून की है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे सूरज जल रहा होता है और ये जंगल का एरिया होता है। और यहाँ पे हम तुरान के फुट स्टेप्स को देख पाते हैं जो कि जंगल के अंदर होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि ये इसी तरफ से आई थी। और तुरान उस स्मेल का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है जहाँ से वो स्मेल आ रही थी। और ये स्मेल कहीं और से नहीं, राब उससे आ रही थी, जिसको किसी ने चॉप कर दिया था। बोले तो उसी मॉन्स्टर ने। जिसको देखते हुए अपना एमसी बोलता है, बताओ मेरे को केयरफुल करने के लिए आया था और ये लोग पहले ही निकल गया। और यहाँ पे अपना तारिन सोचना शुरू करता है, तो अच्छा अब खून की महक राब उससे आ रही थी, लेकिन इसके बोन को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये वाइल्ड एनिमल का काम है। तो क्या ये एक मॉन्स्टर ने किया? जिसको सुन के अपने एमसी को एक आवाज आती है और हम देख पाते हैं उसी मॉन्स्टर को, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो अपने एमसी के सामने आ जाता है और हम देख पाते हैं उसका साइज कंपैरिजन अपने एमसी के साथ। और यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, तो ये एक मॉन्स्टर कितना स्ट्रांग होता है? और यहाँ पे हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जो कि एक एडल्ट से पूछ रहा होता है कि क्या ये सच बात है कि एडल्ट्स भी उसको हरा नहीं सकते? क्या वो इतने ज्यादा इंसेनली स्ट्रांग होते हैं? यहाँ पे वो जो बंदा होता है उसका जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, अगर मेरे जैसा कोई ऑर्डिनरी एडल्ट उसके पास जाता है तो तुम मेरी बोन्स को भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, वो इतने ज्यादा पावरफुल होता है। जिसको सुन के वो बच्चा बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे हरा नहीं सकते? जिसको सुन के वो बंदा जवाब देता है, नहीं, हमारे विलेज चीफ गए है ना एक विजर्ड को लेने के लिए, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब विलेज चीफ विजर्ड को वापस लेके आएंगे तो विजर्ड पक्का ही उस मॉन्स्टर को मार देगा। जिसको सुन के वो बच्चा बोलता है, तो विजर्ड तो बिल्कुल ही नहीं हारेगा ना, और विजर्ड पक्का ही उस मॉन्स्टर को पनिश करेगा, सही ना? जिसको सुन के वो आदमी जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल ही, जो विजर्ड होते हैं वो ग्रेट बीइंग होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं पावर ऑफ मैजिक के साथ। वो तो मॉन्स्टर को एक सिंगल शब्द के अंदर ही मार देते हैं। और साथ ही में वापस ही पैनल हमें लेके आता है उसी मॉन्स्टर के सामने जो कि अपने एमसी के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ पे हम अपने एमसी का एक्सप्रेशन देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर को देख के कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा होता, कि जैसे वो कुछ नॉर्मल चीजें देख रहा होता है। और यहाँ पे अपना एमसी एक शब्द बोलता है, मर जाओ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जल्दी ही रिट्रीट कर लेता है थोड़ी दूरी के अंदर। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी के अगल बगल कुछ और टाइप तो है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, तो अच्छा ये काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने एमसी के ऊपर जंप मार दी होती है। और यहाँ पे अपना एमसी फिर से एक शब्द बोलता है, रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से रिट्रीट कर देता है। इसको देख के अपना एमसी बोलता है, तो मैंने तो सोचा था कि मारना तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको रोक भी नहीं सकता। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर को जिसने हमला बोल दिया होता है अपने एमसी के ऊपर, लेकिन अपना एमसी उस जगह से हट जाता है। और यहाँ पे बोलता है, अगर ऐसी बात है, और वो अपनी पॉकेट के पीछे से निकालता है कुछ पत्थर। और साथ ही में हम देख पाते हैं कि वो जो पत्थर होता है वो एक रस्सी से कनेक्टेड होता है। और साथ में अपना एमसी बोलता है कि अब शेफर्ड को तो वो ही करना चाहिए जो शेफर्ड करते हैं। और यहाँ पे हम मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं जो कि अटैक के लिए बिल्कुल ही रेडी था। यहाँ पे अपना एमसी उस पत्थर को लेते हुए बोलता है, हार्डन। और हम देख पाते हैं कि वो पत्थर को उसी रस्सी की मदद से अपने मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पे बोलता है कि और तेज बनो, और अभी वो बोलता है कि उसे फाड़ दो। हम देख पाते हैं अपने एमसी की आंखों पे कुछ तो रोशनी आ रखी होती है और उसकी शॉक वेव कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। तुम समझ पा रहे हो, ये खाली एक पत्थर है जिसकी शॉक वेव इतनी ज्यादा है। और हम देख पाते हैं कि वो काफी तेजी से अपने मॉन्स्टर के पास जाती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर को सीधे फाड़ के रख देती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो किसी तरह उसको डॉज कर लेता है, लेकिन उसको काफी बढ़िया जख्म आ चुका होता है उसके चेहरे पे।
पे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आके अपने एमसी को उसने पंजे में जकड़ ही लिया होता है। वैसे मैं तो यही ही तेरे सर के लिए कर रहा था, और हम देख पाता है एक स्टोन को जो कि अपने एमसी और अपने मॉन्स्टर के सर के ऊपर था, और भाई साहब पत्थर किसी प्रोजेक्टाइल की तरह अपनी दिशा बदलते हुए सीधे अपने मॉन्स्टर के सर से टकरा जाता है। और हम देख पाता है मॉन्स्टर का डा एंड हो चुका है, और अपना एमसी उसके सामने जाके बोलता है, वैसे ये मेरा पहला टाइम था किसी मॉन्स्टर के ऊपर ऐसी चीजें यूज करना, क्या मुझे इसको किसी खाई के अंदर फेंक देना चाहिए? और यहाँ पे अपना एमसी अपने मुंह से खून पूछते हुए बोलता है, लेकिन यार उन गांव वालों ने तो सच में मेरे से काम करवा ही लिया। तो नए चैप्टर की शुरुआत में हम देख पाते हैं अपने बंदे को, जहाँ पे वो बताता है कि इस एबिलिटीज के बारे में उसे 8 साल पहले पता चला, जहाँ पे हम इसकी पुरानी यादों पे जा पाते हैं, जहाँ पे केवल 10 साल का था, जहाँ पे ये चीजों को अपनी जादुई शक्तियों से उड़ा रहा था। यहाँ पे अपनी मम्मी को बुलाता है कि मम्मी देखो चीजें उड़ रही हैं। यहाँ पे हम उसकी मॉम को भी देख पाते हैं, और यहाँ पे वो अपनी मॉम के पास भागते हुए बोलता है कि देखो मॉम, मैं आग लगा सकता हूँ, मैं विंड बना सकता हूँ। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि ये जो सारी मेमोरीज हैं वो काफी ज्यादा क्लियर है उस दिन की। यहाँ पे उसकी मम्मी उस पे गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये सब बंद करो। यहाँ पे वो बताता है कि ये पहली और आखिरी बार था जब उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा हुई थी। यहाँ पे उसकी मॉम उसके पास आते हुए बोलती है, तुरान मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ पे उसकी मॉम तुरान को प्यार से समझाते हुए बोलती है कि तुरान तुम्हें मेरे साथ लंबे समय तक रहना है ना? जहाँ पे तुरान उसका जवाब देता है हाँ, और साथ ही में उसकी मॉम यहाँ पे उससे एक प्रॉमिस लेती है, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम ये पावर का यूज नहीं करोगे, और साथ ही में तुम इस पावर का यूज किसी के सामने नहीं कर सकते। जिसको सुन के तुरान बोलता है, लेकिन क्यों? और यहाँ पे उसकी मॉम बताती है, तुम्हें याद है ना वो स्टोरी नोबल्स एंड नाइट्स की? और यहाँ पे तुरान बोलता है कि हाँ मुझे याद है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं हम उन्हें विजार्ड्स बोलते हैं, जो कि नोबल्स और नाइट्स हो सकते हैं। लेकिन जो नोबल्स और नाइट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। नोबल्स डिसेंडेंट होते हैं डिवाइन पीपल के, जिन्हें फ्रेनियास कहा जाता है, जो कि जब इस दुनिया में आए थे पुराने इंसानों को बचाने के लिए। लेकिन वहीं पे जो नाइट्स हैं वो डिसेंडेंट होते हैं उन नोबल्स के जिनका खून एक इंसान के साथ मिल गया होता है। और साथ ही में उसकी मॉम आगे बोलती है, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें पता है ना कि विजार्ड्स के अंदर भी नोबल्स और नाइट्स के अंदर काफी ज्यादा चीजें अलग होती हैं। तुरान मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जो पापा हैं वो एक नाइट है और उनकी पावर ही तुमने इनहेरिट की है। और यहाँ पे हम उसके पापा की छवि देख पाते हैं, यहाँ पे हम तुरान को देख पाते हैं, और यहाँ पे उसकी मॉम बताते हैं क्योंकि इस टाउन के बाहर काफी सारे इवन नोबल्स हैं जो कि नाइट्स को किसी स्लेव्स की तरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से तुरान की जो मॉम होती है वो उससे बोलते हैं, इसकी वजह से तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक विजार्ड हो। और यहाँ पे हमें तुरान बताता है कि इस बात को वे पूरे 8 साल बीत चुके हैं, और साथ ही में उसने ये वादा अभी तक अपना रखा हुआ है, और उसका कोई भी मन नहीं है रिवील करने का कि वो एक विजार्ड है, और साथ ही में उसका कोई भी मन नहीं है इस पहाड़ को छोड़ के नीचे की दुनिया देखने जाने का। और आगे हम तुरान को देख पाता है जिसको एक दरवाजे में खटखटाने की आवाज आ रही होती है, और ये कोई और नहीं होता है, ये होते हैं विलेजर्स। और वो भाई बहुत तेजी से उसे चिल्ला के बता रहे थे, तुरान बाहर निकल। और यहाँ पे अपना बंदा बाहर निकलता है, और आगे हम तुरान के देख पाते हैं कुछ विलेजर्स जिन्होंने अपने हाथ में कुछ डंडा वंडा पकड़ रखा होता है, और उनकी एक्सप्रेशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि यार भाई इनका मूड कुछ सही नहीं है। यहाँ पे तुरान उनको देखते हुए उबासी लेते हुए बोलता है, अच्छा बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और यहाँ पे कुछ समय बीत जाने के बाद यहाँ पे तारुन उन सबको बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने राबुस को मारा है? बोले तो उस बुड्ढे को। जिसको सुनते ही उनमें से एक बंदा सीधे अपने एमसी बोले तो तारुन की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ तू कितना शर्मनाक हो सकता है, तूने गोल्ड मैन को मारा और फिर उसके बाद मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया ताकि वो उसको खा ले। और यहाँ पे ये बंदा सरासर झूठे आरोप लगा रहा होता अपने एमसी के ऊपर। यहाँ पे एमसी उसकी बातें सुन के थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, तो अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे इस सारी चीजों में क्यों लपेटना चाहते हो। और साथ ही में हम देख पाते हैं उन बंदों के एक्सप्रेशन जो अपने एमसी को मारने आए हुए होते हैं। और यहाँ पे अपने एमसी का जवाब सुन के जिस बंदे ने अपने एमसी की कॉलर पकड़ रखी थी वो बोलता है, तेरा क्या मतलब है? और यहाँ पे तारुन आगे बोलना शुरू करता है, इस विलेज का सबसे ओल्डेस्ट आदमी मर गया, जबकि उसकी जगह एक नौजवान को होना चाहिए था जिसकी मॉन्स्टर को देख के फटती है। और साथ ही में मैं देख सकता हूँ कि क्यों सबसे बढ़िया रास्ता ये हो सकता है क्योंकि तुमने सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया और ये सबसे आसान तरीका था।
एंड भाई साहब अपने एमसी की बात सुन के जो बंदे ने उसकी कॉलर पकड़ रखी थी उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और गुस्सा तभी आता है जब आप कुछ ऐसा सुन लेते हो जो कि आपके भेजे में नहीं जाता, या तो वो चीज जो आप सुनना नहीं चाहते, या कभी वो चीज भी होती है जो सच होती है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये सीधे अपने तारुन के ऊपर एक मुक्का रखने वाला होता है, लेकिन अपना एमसी आसानी से उसके मुक्के को डॉज कर लेता है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके मुक्के को डॉज करते हुए बोलता है जादू, और यहाँ पे सीधे वो एक हेड बम दे देता है उस बंदे की नाक पे। एंड भाई साहब ये काफी ज्यादा जहर होता है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि जादू काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज करवाना चाहूँ या कोई चीज को मैं हद से भी ज्यादा चाहूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ, बस मेरा माना ही कॉस्ट होगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी के ऊपर बाकी सारे लोगों ने हमला कर दिया होता है। यहाँ पे अपना एमसी धीरे से एक शब्द बोलता है नीचे गिर जाओ, और हम देख पाते हैं कि उनमें से एक बंदा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे तारुन कहता है कि मुझे आग जलाने की जरूरत नहीं है, और हम देख पाते हैं कि तारुन यहाँ पे एक बंदे के हमले को आसानी से डॉज कर लेता है, और वो बोलता है कि बस थोड़ा सा, बस इतना कि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस ना हो। यहाँ पे हम तारुन को ये भी देख पाते हैं कि एक बंदा जो उसके ऊपर हमला करने आ रहा था उसकी वो एक हाथ को पकड़ के सीधे वो लकड़ी उसके सर पे दे मारता है। एंड भाई साहब ये भी काफी ज्यादा जहर था। और यहाँ पे तारुन उसको मारते हुए बोलता है कि बस इतना कि ताकि कोई मरे नहीं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि तारुन धीरे धीरे करके सभी को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। हम देख पाते हैं वो कितनी आसानी से उनके हमले को डॉज करके अपने पंचेस से उनकी वॉट लगा देता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ऐसा करके तारुन ने सबको बिछा दिया था, और वो कहता है इसी तरह मैंने 8 सालों तक छुपाया कि मैं एक विज़र्ड हूँ। और यहाँ पे तारुन इनका काम तमाम करके अपने हाथों को फटकारते हुए इनसे बोलता है कि अगर यही ताकत तुमने राबुस के फ्यूनरल में लगाई होती तो काफी बढ़िया होता। यहाँ पे तारुन लड़कियों को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें भी फाइट करनी है। और यहाँ पे उनमें से जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल देके बोलती है नहीं नहीं बस हम तुम्हें देखने आए थे। और यहाँ पे तारुन कुछ सोचते हुए बोलता है तो ठीक है, वापस जाते हुए इन ईडियट्स को भी अपने साथ लेके जाना। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं जो तारुन है वो अपने घर के अंदर वापस आ चुका था। वो अपना कोट उतारते हुए सोचता है अब टाउन के अंदर फिर से क्योस मचने वाला है, और ये लोग इस बात का एक्सक्यूज बना के फिर से मेरे को ट्रेड के अंदर ठगने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी सब ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे को एक अच्छी डील नहीं मिल जाती मैं उनको पीट सकता हूँ। और साथ ही में आगे तारुन बोलता है वैसे भी मैंने उनकी अच्छी खासी पिटाई लगा दी है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक तो वापस, और जब तक वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता उससे पहले उसे आवाज आती है, और ये आवाज आती है उसके डोर को नॉक करने से। यहाँ पे उसकी आवाज सुन के तारुन बोलता है यार ये सच में काफी ज्यादा पागल हो गए। और यहाँ पे तारुन जल्दी से जाके दरवाजा खोलते हुए बिना देखे हुए बोलता है कि कौन हो, क्या तुम्हें सच में। और उससे पहले ये अपना सेंटेंस खत्म कर पाता वो देखता है कि उसके सामने कोई विलेजर नहीं है, ये कोई दूसरा ही बंदा है, जिसको देख के तारुन बोलता है कि तुम कौन हो। और यहाँ पे ये बंदा जवाब देना शुरू करता है मुझे माफ करिएगा, मुझे लगा कि मैं एक फेवर मांग सकता हूँ क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं गलत समय में यहाँ आ गया। जिसको सुन के जो तारुन होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और वो कहता है कि एक ट्रैवलर। और यहाँ पे तारुन बोलता है कि नहीं नहीं मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा परेशान हो गया था कुछ बिन बुलाए मेहमानों की वजह से जो कुछ देर पहले आए थे। और यहाँ पे तारुन एक इंटरेस्टिंग बातें सोचना शुरू करता है कि वैसे भी मेरी माँ ने तो मुझे मैनर्स सिखाए हैं क्या, लेकिन वो अच्छे थे क्योंकि वैसे भी मैंने इस कबाड़ गांव के अंदर किसी से भी अच्छी से बात नहीं की है, तो ये मेरा पहली बार है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। और वैसे भी ये ट्रैवलर है जिसके पास एक तलवार है, वो भी एक पिछड़े पुराने गाँव के अंदर। और यहाँ पे तारुन उस बंदे से बोलता है कि अगर आप एक इन को ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं, प्लीज अंदर आइए। और यहाँ पे हम अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे तारुन ने जो भी उसके पास खाना था वो उसके सामने परोस रखा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि वेल यहाँ पे चीजें थोड़ी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ज्यादा तो नहीं दे सकता। और यहाँ पे वो बंदा उसको खाते हुए बोलता है कि अरे नहीं ये तो एक काफी बड़ा फीस्ट है। और यहाँ पे वो बंदा खाना खाते हुए बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा हैरान किया कि तुम किसी भी आउटसाइडर से नहीं मिले। जिसको सुन के अपना तारुन बोलता है कि हाँ ये सच बात है क्योंकि मैं यहीं पे जन्मा हूँ इसी हिल के अंदर, और मेरा पालन पोषण भी यही किया गया है, और मैंने अपनी जिंदगी एज अ स्टेफर्ड गुजारी है। और वैसे भी इस पिछड़े पुराने गांव के अंदर एक टूरिस्ट आना काफी ज्यादा रेयर होता है। जिसको सुन के वो बंदा तारुन को देखते हुए बोलता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसको सुन के तारुन थोड़ा हैरान होता है। और यहाँ पे ये बंदा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है उस चरवाहे के लिए जो यहीं पे पला बड़ा है तुम्हारे पास काफी अच्छी खासी मैनर्स है, लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया है।
और यहाँ पे तारुन बोलता है कि हाँ, ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, लेकिन वो कुछ सालों पहले गुजर गई एक बीमारी की वजह से। जिसको सुन के वो बंदा एक सिंबल बनाते हुए बोलता है कि उन्होंने काफी बढ़िया बच्चे को पाला है और मुझे पक्का ही यकीन होगा कि वो एक हेवन के अंदर होंगे। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं कि ये दोनों बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते तारुन उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन तुम जैसे आदमी को इस छोटे टाउन में आना कैसे पड़ा? जिसको सुन के वो बंदा जवाब देता है कि मुझसे एक फेवर मांगा गया था। जिसको सुन के तारुन बोलता है एक फेवर, और यहाँ पे वो बंदा आगे कंटिन्यू करता है क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आए थे एक मॉन्स्टर पूमा का खात्मा करवाने के लिए, और वैसे मैं एक विजार्ड हूँ। जिसको सुन के थोड़ा अपना एमसी हैरान होता है और साथ ही में वो कहता है, अच्छा तुम वो विजार्ड हो जिसकी विलेज एल्डर बात कर रहे थे। जिसको सुन के वो विजार्ड कहता है कि हाँ ये सही बात है। और यहाँ पे वो विजार्ड अपने दांतों में कुछ खाते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे बंदा कंटिन्यू करता है, जब मैं इस एरिया पे आया तो मुझे मॉन्स्टर सेंस हुआ, लेकिन काफी अजीब बात है कि मैंने किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा। और काफी ज्यादा वियर्ड तो ये बात है कि तुम विलेज एल्डर और मॉन्स्टर दोनों को ही जानते हो, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा काम हो और यहाँ से भाग भी नहीं रहे हो। और साथ ही में अगर मॉन्स्टर किसी ह्यूमन के लिए आता है तो सबसे पहले तुम होगे, और तुम यहाँ पे स्केर्ड भी नहीं हो। तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो एक सेफर्ड के लिए जिसने कभी एक गांव भी नहीं छोड़ा। एंड भाई नेक्स्ट पैनल के अंदर चीजें काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। यहाँ पे हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसने अपने दांतों पे एक स्टिक फंसा रखी होती है, और वो क्या था, तो फिर बताओ तुम कौन हो। और इसी के साथ ये स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है, जहाँ पे हम छोटे तारुन और उसकी मॉम को देख पाते हैं। यहाँ पे हम उसकी मॉम को देख पाते हैं जो थोड़ी बहुत डिश साफ कर रही होती है, और यहाँ पे तारुन पीछे बैठ के अपनी मॉम से सवाल पूछता है, मॉमी एक बात बताइए, लोगों को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक विजार्ड हूँ? जिसको सुन के उसकी मॉम बोलती है, क्योंकि बैड नोबल्स होते हैं यहाँ पे। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है कि बैड नोबल्स, जहाँ पे उसकी मम्मी उसको एक्सप्लेन कर दिए, अगर तुम मानो तो नोबल्स हमारी तरह से हो सकते हैं, बोले तो चरवाहे, और नाइट्स उनके लिए डॉग्स होंगे जो चरवाहे रखते हैं। वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे एक फैमिली की तरह, लेकिन जब चीजें ज्यादा जरूरी होंगी तो वो तुम्हें बेच देंगे या तुम्हारा सेक्रीफाइस कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। और वैसे भी तारुन, मैं इस तरीके की जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं चाहती हूँ, और क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है? जिसको सुन के तारुन जवाब देता है कि नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना है। और यहाँ पे उसकी मॉम बताती है, ये हमेशा याद रखना तारुन कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक विजार्ड हो, स्पेशली दूसरे विजार्ड्स को तो बिल्कुल नहीं। अगर उनको मालूम चलता है तो वो हम दोनों को सेपरेट कर देंगे और तुम्हें वो अपना पालतू कुत्ता बना के रख देंगे ताकि वो किसी भी समय तुम्हारा यूज कर सके। और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम तारुन के फेस वाला एक्सप्रेशन को देख पाते हैं, जिसका एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता। वो मन में सोच रहा होता है कि अपनी आइडेंटिटी एज अ विजार्ड छुपाने के लिए लगता है कि तुम्हें लोगों को भी मारना पड़ेगा। और यहीं पे हम उस बंदे को भी देख पाते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ था। हम उसकी तलवार को भी देख पाते हैं और आगे हम तारुन को देख पाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और इसी के साथ हम नए चैप्टर के अंदर देख पाते हैं कि यहाँ पे ये बंदा अपने एमसी से पूछता है, तो बताओ तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? और तभी हम देख पाते हैं इस बंदे को जो कि अपने सर पे हाथ रखते हुए हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम ऐसा चेहरा बनाओगे तो ये मेरे मजाक को काफी ऑकवर्ड बना देगा। और भाइयों, हमें यहाँ से पता चलता है कि ये खाली मजाक था, ये बंदा कुछ सीरियस बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अपना एमसी भी सोचता है कि सच में ये बस एक मजाक था। और भाई साहब अपने एमसी के पास आते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ये बंदा अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है, नहीं नहीं मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान कर दिया। जिसको सुन के तुरान जवाब देता है, अरे नहीं, ये मेरा पहली बार था विजार्ड के ऊपर जोक सुनना, तो लगता है मुझे समझ में नहीं आया। जिसको सुन के ये बंदा कहता है, तुम्हारा रिएक्शन इतना ज्यादा इंटरटेनिंग था कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। और यहाँ पे ये बंदा अपने हाथ को आगे लाते हुए बोलता है, अभी देखा जाए तो हमने तो खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, वैसे तुमसे मिलकर खुशी। वो अपने हाथों को आगे लाते हुए कहता है, और यहाँ पे वो बताता है कि उसका नाम कॉरिन है, वो एक बॉन्जर है। और यहाँ पे अपना एमसी उसका हाथ मिलाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस पहले ही कह देना चाहिए था। तो मैं हूँ तुरान, एक चरवाहा। और आगे वाले पैनल के अंदर हम देख पाते हैं जहाँ पे ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे तुरान इसको बताता है कि वो 18 साल का हो गया है इस साल। और यहाँ पे वो बंदा भी अपनी उम्र बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो 75 साल का है। एंड भाई साहब, जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ये 75
नलीफाई होता है, जिसको सुन के तुरान बोलता है तुम इतने बूढ़े तो नहीं दिखते। जहाँ पे बंदा एक्सप्लेन करता है कि जो विजार्ड होता है वो नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लंबा जीते हैं, जिसकी वजह से वो एज भी बहुत स्लोली करते हैं। और यहाँ पे तुरान इससे एक और सवाल करता है तुम ऐसे वंडर कैसे बन गए, जिसको सुन के कियोन जवाब देता है कि वो अरबियन फैमिली को 60 साल तक सर्व करने के बाद वो रिटायर हो गया। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है बिना कहीं सेटल हुए, जिसको सुन के अपने एमसी बोलता है ये काफी ज्यादा रोमांटिक है। और इसी तरह ये आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसकी वजह से तुरान कहता है किसी के साथ अच्छी बातें करने में जो कि एक अच्छा इंसान है वो इतना अच्छा भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि इनकी बातें काफी लंबी जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शाम भी हो चुकी थी। अब इनको ये रियलाइज होता है कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो विजार्ड है अब ये कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे वो अपने एमसी को एक सिक्का निकालते हुए कहता है कि ये आरबियन सिल्वर है, जो सिल्वर कॉइन के अंदर भी काफी ज्यादा प्योरेस्ट माने जाते हैं और ये खाने कॉस्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे। जिसको सुन के तुरान कहता है फिर तो मैं इसको अच्छे से एक्सेप्ट करूंगा और साथ में मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारी हंट काफी अच्छी जाए। जिसको सुन के विजार्ड कहता है तुम ऐसे भी बात मत करो कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ बार और आ सकता हूँ खाने पीने। और भाई साहब इसके साथ हम नए दिन की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम तुरान को देख पाते हैं और उसके अगल बगल स्ट्रीट्स को देख पाते हैं। यहाँ पे तुरान एक शब्द बोलता है इकट्ठा हो जाओ, और भाई साहब उसकी बात सुनते ही जितनी भी शिप्स हैं वो उसके पास आने लगती हैं। और यहाँ पे हम तारुन को भी देख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा खुश है और ये खुशी की वजह इसलिए होती है क्योंकि काफी अरसे बाद उसने ऐसे किसी से बात की है जो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसकी बातें काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी बातें ह्यूमर से भरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से उससे बातें करने में वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। वो बताता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो बंदा वापस लौट के आया होता है अपने तरुण के पास और उसने एक शिकार भी किया होता है। और यहाँ पे तरुण हमें ये भी बताता है कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जो नाइट्स होते हैं वो इमोशनल हंटिंग डॉग होते हैं एरोगेंट नोबल्स के, लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम आ गई होती है। यहाँ पे हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख पाते हैं, जहाँ पे उसे एक चीज की टेंशन हो रही होती है। वो टेंशन होती है कि वो बंदा कैसे विजार्ड को बताया कि हर्शिल हिल के अंदर अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर को तो उसने मार दिया होता है। और तभी हम चलते हैं कियोन की ओर, जो कि अभी जंगल में जा रहा होता है। वो बताता है कि कैसे ये कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई के निशान तो है लेकिन उसे यहाँ पे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील नहीं हो रही। यहाँ पे वो खुद से सवाल भी करता है क्या मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया गया है, लेकिन मॉन्स्टर को मार भी कौन सकता है, क्या विलेज शिप ने मेरे अलावा भी किसी और विजार्ड को बुलाया था। और यहाँ पे वो पेड़ में फंसे हुए एक पत्थर को देख पाता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे तुरान का काम है जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और यहाँ पे कियोन ये सब देखने के बाद खुद से कहता है कि चलो अच्छी बात है, भले ही किसी और ने मॉन्स्टर को मार दिया हो, लेकिन सबके लिए चीजें सेफ हो गई हैं और यही है जो कि मैटर करता है। और यहाँ पे जब वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी की भयानक प्रेजेंस फील होती है और ऐसी प्रेजेंस फील होते ही वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है एक मॉन्स्टर को जिसको अपने तुरान ने पेला होता है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। यहाँ पे वो बंदा बताता है ये तो एक मॉन्स्टर ब्रेथ है, और जिसको देखते हुए ये बंदा खुद से सवाल करता है लेकिन कोई क्यों ऐसा ही करेगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन ये बंदा भी कोई नोविस नहीं होता, ये जल्दी से पीछे हट जाता है। और यहाँ पे हमें ये बताता है कि अगर तुम मॉन्स्टर की कॉप से उसका माना एब्जॉर्ब या डिस्पर्स नहीं करो तो मॉन्स्टर एक ब्रेथ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल होता है, लेकिन जो विजार्ड मॉन्स्टर को हंट करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ये चीजें मालूम ना हो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर कियोन के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। यहाँ पे कियोन भी उसको अच्छी तरीके से डॉज कर रहा होता है और साथ ही में वो मन में कहता है लेकिन एक बात तो श्योर हूँ कि इस मॉन्स्टर को जिसने भी मारा है वो पक्का एक विजार्ड था। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि इस मॉन्स्टर को उसने फिर ब्रेथ बनने ही क्यों दिया, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि अगर तुम इसका माना ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ये ब्रेथ बन जाएगा। लेकिन एक नोविस नाइट जिसको ये तक मालूम ना हो वो पहली जगह तो ऐसे मॉन्स्टर को मार ही नहीं सकता, क्या उनके पास कोई और इंटेंशन थे। लेकिन जो भी हो मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो अपने ऑरा की मदद से एक गोल्डन एरो बनाता है और अपने मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि उसका मैजिक एरो उस पे टच करता उससे ही पहले वो डिस्पर्स हो जाता है, जिसको देखते हुए कियोन मन में सोचता है तो क्या मेरा मैजिक नलीफाई हो गया, क्योंकि इस मॉन्स्टर का माना मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर कियोन के सामने से डिसअपियर हो जाता है, जिसको देखते हुए कियोन मन में सोचता है क्या वो गायब हो गया, क्या वो मैजिक को काउंटर करने के लिए मैजिक का यूज कर रहा है। और यहाँ पे कियोन उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर सीधे अपने कियोन की शैडो से निकलते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कियोन के पास कम टाइम होते हुए उस हमले को वो अपने हाथों से ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और भाई साहब मॉन्स्टर की इतनी भयंकर पावर को देखते हुए कियोन मन में कहता है ये उस लेवल का नहीं है जहाँ पे खाली एक नाइट इसको खत्म कर पाए, कम से कम हमें एक लोअर रैंकिंग नोबल की जरूरत तो पड़ेगी, तभी हमारे पास कोई चांस होगा। और यहाँ पे ये खाली चांस की बात कर रहा होता है, ये किसी तरह खुद को संभालते हुए मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बनाता है और मन में कहता है किस नहीं सोचा होगा कि मैं इस कैलिबर के मॉन्स्टर
रेत के सामने आ जाऊंगा, वो भी किसी रिमोट माउंटेन विलेज के अंदर। सच में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो जाए। और यहाँ पे हम उस रेत को भी देख पाते हैं जो कि काफी भयंकर फॉर्म में हो जाता है। उसके सामने अपना कियोन खड़ा होता है और यहाँ पे वो खुद से कहता है, लगता है मेरा सफर यहीं तक का था, लेकिन मैं इस तरीके से तो नहीं मरूंगा। अगर मैं मर ही रहा हूँ तो मैं इसको लेके मरूंगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो अपने दांतों को कसते हुए अपने सारे के सारे माना को अपने हाथों के अंदर कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। उसका कहना ये होता है, जब मॉन्स्टर उसको मारने आएगा तो ये सारा का सारा माना वो उसके अंदर घुसेड़ देगा। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पे कियोन को मारने आ गया होता है। यहाँ पे कियोन भी रेडी होता है, लेकिन इसी मोमेंट के अंदर तभी हमें एक रोशनी दिखाई दे रही है। हम देख पाते हैं कि वो रोशनी सीधे अपने मॉन्स्टर को हिट कर जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा सर ही उड़ जाता है, जिसको देख के कियोन भी काफी ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी अपने कियोन के सामने पड़ी होती है और तभी एक आवाज कियोन से कहती है, क्या तुम सही हो? और तभी कियोन पीछे मुड़ते हुए कहता है, लगता है एक चरवाहे का मजाक भी काफी अचंभित करता है, तुरान। और यहाँ पे हम तुरान को देख पाते हैं जो जंगल से बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पे कियोन उसको देखते हुए बोलता है, तो तुम विज़ार्ड थे? और यहाँ पे तुरान बोलता है, हाँ सर। और यहाँ पे कियोन उससे बोलता है, तो तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? और भाई कियोन इसका कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पे कियोन कहता है, नहीं मुझे अपना सवाल बदलने दो, तुमने मेरी अभी मदद क्यों की? तुम तो यहाँ से जा भी सकते थे। जिसको सुन के तारुन बोलता है, क्योंकि। और यहाँ पे स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है, जहाँ पे कियोन एक शिकार करके लौटा होता है तारुन के घर। और यहाँ पे तारुन से एक सवाल करता है, तुम इतनी आगे क्यों जा रहे? जिसको सुन के कियोन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और यहाँ पे तारुन से कहता है, मुझे नहीं पता कि विलेज चीफ ने तुमसे क्या वादा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी स्किल के साथ काफी आराम से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जिसको सुन के तारुन हंसने लगता है और वो कहता है, क्योंकि वो काफी बेचारे लोग हैं। जिसको सुन के तारुन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिसको सुन के कियोन कहता है, बिना बेसिक प्रोटेक्शन के ऐसे फ्रंटियर में रहना और डर से कपकपाना। जिसको सुन के तारुन कहता है, लेकिन ये तुम्हारी दिक्कत तो नहीं है। जिसको सुन के कियोन तारुन को समझाता है, देखो एक विज़ार्ड बाय नेचर वो होता है जिसने भगवान की ताकतों को इनहेरिट किया है, और अगर ऐसा है तो हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा प्राइड के साथ। लेकिन ये भी बात है, सारे विज़ार्ड मेरी तरह नहीं सोचते, सबके पास खुद के थॉट्स होते हैं और उनका खुद का तरीका होता है जिंदगी को जीने का। जिसको सोचते हुए तरुण यहाँ पे कियोन को जवाब देते हुए बोलता है, क्यों सबके पास अपना अपना तरीका नहीं होता जिंदगी को जीने का? और भाई साहब ये जब ऐसा कहता है तभी दूसरे पल हम ये देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ के इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे कियोन तरुण से बोलता है, देखो ध्यान से सुनो, ये उस लेवल का नहीं है जिसको हम लोग हैंडल कर पाए। ये वो मॉन्स्टर है जिससे तुम तब तक फाइट नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी रैंक एटलीस्ट नोबल ना हो। और यहाँ पे वो तरुण से कहता है, जाओ विलेज चीफ को जल्दी से बोलो कि वो सभी को यहाँ से इवैक्यूएट कर दें, मैं तब तक इसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हम कियोन के थॉट्स को देख पाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने बड़ी बातें तो की, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तक इसको होल्ड अप कर पाऊंगा। और यहाँ पे तरुण तभी कहता है, सब ठीक है। जिसको सुनते हुए कियोन कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? और यहाँ पे तरुण अपनी पावर से एक पत्थर को उठाते हुए कहता है, अगर अभी वाला अटैक अगर लैंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें ही बढ़िया होंगी। जिसको सुन के कियोन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और यहाँ पे कियोन अपने एमसी को देखते हुए बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये है इसने जो अभी अटैक किया था ये उसकी पूरी स्ट्रेंथ भी नहीं थी? और यहाँ पे कियोन सोच में पड़ जाता है, एक जवान नाइट जो कि माउंटेन के अंदर हाइक कर रहा है, वो एक ब्रेक को हंट कर सकता है जिससे केवल एक नाइट ही डील कर सकता है। और यहाँ पे वेक्टर नाइट पहली बार सोचता है, वो जो अभी देख पा रहा है वो कोई छोटा कनेक्शन नहीं है जो उसने एक पिछड़ी गांव के अंदर बनाया है, ना ही एक जवान नाइट की लापरवाह बहादुरी है जो कि नोबल से भागा हो। और वो सोचता है ये जो सीन उसके आंखों के सामने है, ये शुरुआत हो सकती है एक ऐसे विज़ार्ड की जो इस दुनिया को पूरा पलट के रख देगा। और यहाँ पे हम तरुण को देख पाते हैं जिसके बाल उड़ रहे होते हैं और उसके अगल बगल ऑरा होता है, और वो हंसते हुए कहता है, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ अपने लिमिट्स को लेके। और इसी ऑसम पैनल के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो नए चैप्टर के अंदर हम अपने तारुन को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर के सामने होता है और वो बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन यहाँ पे कियोन कहता है, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही तुम्हारा टैलेंट कितना भी आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन वो एक बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है, इसलिए हमें ये सारी चीजें साथ में करनी होंगी। और भाई साहब उसके ऐसे कहते ही हम देख पाते कि मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होती है कि यहाँ पे जो अपना कियोन होता है उसे इसके बारे में ही नहीं पता चलता, और यहाँ पे अपना तारुन बीच में आते हुए अपनी पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसको देखने के बाद कियोन को एक चीज रियलाइज होती है, उसे समझ में आता है कि अभी वो अपने एमसी के बस रास्ते में आ रहा है, क्योंकि वो लास्ट अटैक में तो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। और यहाँ पे उसे समझ में आता है कि वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, बस वो अब एक ही चीज कर सकता है, वो तारुन की हेल्प कर सकता है उसके टैलेंट को ब्लूम करने में। और यहाँ पे हम तारुन को भी देख पाते हैं जो कि अपनी पावर से पत्थरों का यूज करते हुए अपने मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तरुण के हमले मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि मॉन्स्टर ने अपने तरुण के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तरुण ने उसको किसी तरह डॉज कर लिया होता है। यहाँ पे जो कियोन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम
एक वृद्ध को फिजिकल अटैक से नहीं मार सकते। और यहाँ पे तरुण मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है तो फिर मैं कैसे मार सकता हूँ। और तभी कौन कहता है तुम उसको मार सकते हो आग और या तो लाइटनिंग से। और ऐसा सुनते ही तरुण यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर आग का यूज करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसको देखते हुए तरुण कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा। जिसको सुन के क्योन कहता है ये मेरा मतलब नहीं था। और यहाँ पे क्योन सोचना शुरू करता है किसी भी विजार्ड की पावर को अनदर लिविंग बीइंग में लगाने के लिए एक प्रॉपर कैजुअलिटी को एस्टैब्लिश करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट की होती है। अब मुझे ये मत कहना इस बंदे को विजार्ड के मोस्ट बेसिक कॉमन सेंस के बारे में ही नहीं मालूम। और यहाँ पे क्योन एक वाइल्ड चीज सोचता है कि क्या तरुण ही वो बंदा था जिसने मॉन्स्टर को मारा और उसको ब्रेथ बनने के लिए छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि तरुण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी माना ही ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हम तरुण को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर के हमले को किसी तरह डॉज कर रहा होता है। यहाँ पे क्योन उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें आग नहीं जलानी, तुम्हें उसको शूट करना है। और ऐसा सुनते ही तरुण तो पहले मॉन्स्टर से थोड़ा दूर आता है और अपने हाथ में वो आग बनाना शुरू करता है। और यहाँ पे क्योन हमें बताता है कि विजार्ड के लिए आग बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल करना तो एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे तरुण तो आग को कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसको देखते हुए क्योन कहता है क्या उसने इसको तुरंत ही कर लिया। और यहाँ पे हम तरुण को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर वो प्रोजेक्टाइल छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम मॉन्स्टर आग में जलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे क्योन तरुण को बोलता है कि अपने माइंड को फोकस रखो और अपने माना को पोर करते रहो ताकि वो फायर बुझ नहीं जाए। तुम्हें उसे जब तक जलाना है जब तक रेत पूरी तरीके से जल ना जाए। और यहाँ पे तरुण यही करता है, वो अपने माना को कंटिन्यूसली पोर करता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो रेत धीरे धीरे करके पूरी तरीके से जल जाता है। और यहाँ पे हमें क्योन के एक्सप्रेशन को भी दिखाया जाता है, जिसे तो पहले भरोसा नहीं होता कि वो सच में जीत गए। वो बताता है कि कैसे ये रेत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसे लड़ने के लिए तुम्हें एक नोबल क्लास पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसने उसको हरा दिया। एक चरवाहे ने, एक माउंटेन के चरवाहे ने ये सब किया। और यहाँ पे हम तुरान को देख पाते हैं जिसके पीछे रेत की लाश पड़ी होती है। और यहाँ पे तुरान हंसते हुए बोलता है क्या ये सच में खत्म हो गया। जिसको सुन के क्योन जवाब देता है नहीं, अगर तुम दूसरे वे से नहीं मिलना चाहते तो जल्दी से इसका मान ऑब्जर्व करो। जिसको सुन के तुरान बोलता है लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँ। जिसको सुन के क्योन उसे समझाते हुए बताता है तुम्हें ऐसा फील करना होगा कि जैसे तुम किसी चीज को ड्रेन कर रहे हो। और ऐसा सुनते ही तुरान अपने हाथ को मॉन्स्टर की बॉडी के सामने लाते हुए उसके पूरे माना को ड्रेन करना शुरू कर देता है। बोला जाए तो वो मॉन्स्टर की माना को ऑब्जर्व कर रहा था और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ तो फील होता है। और यहाँ पे क्योन अपने तरुण से बोलता है मुझे अपनी आंखों पे देख के बिलीव भी नहीं हो रहा, ये सच में तुम्हारा पहली टाइम था। और यहाँ पे क्योन तुरान से बोलता है क्या तुम्हें थोड़ा बहुत प्लेजर फील हुआ, मैं अपनी आंखों से देखने के बाद भी इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ये तुम्हारा पहली बार था। जिसको सुन के तुरान जवाब देता है हाँ ये सच में मेरा पहली बार था। और यहाँ पे हम क्योन के थॉट्स को देख पाते हैं जहाँ पे वो कहता है जब कोई पहली बार अवेकन करता है तो उसका माना एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है माना को ग्रो करने का किसी मॉन्स्टर या विजार्ड को मार के उनके माना को ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन ये तुरान का पहली बार था माना को ऑब्जर्व करने का। और यहाँ पे क्योन ये भी कहता है लेकिन इसके बावजूद भी ये इस लेवल का मैजिक हैंडल कर सकता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इनेट पोटेंशियल है वो एकदम डिफरेंट लीग में है। और यहाँ पे वो तुरान से पूछता है, जिसको सुन के तुरान बोलता है हाँ। और यहाँ पे क्योन अपने हाथ को अपनी छाती में रखते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा रूड था, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस हाउस में बिलोंग करते हो। और यहाँ पे तुरान क्योन को देखते हुए बोलता है क्योन लेकिन तुम्हारा खून बह रहा है। और भाई साहब हम देख पाते हैं कि क्योन भाई इतना ज्यादा बिजी था सोचने के अंदर कि वो भूल ही गया कि उसके हाथों में काफी अच्छा खासा जगह मार रखा है। और इसके साथ ये लोग आ जाते हैं अपने तुरान के घर के अंदर, जहाँ पे तुरान ने इसकी मल्लम पट्टी कर रखी होती है। और भाई साहब यहाँ पे ये बंदा कहता है मुझे माफ करना मेरी रूडनेस के लिए, आप जैसे से मैंने ये सारी चीजें करवाई इसके लिए तो मैं बस माफी मांग सकता हूँ। और यहाँ पे तुरान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोलता है देखो भैया मैं तुमसे पहले भी बता चुका हूँ मैं कोई स्टीम नहीं हूँ और मैं बस एक चरवाहा हूँ जिसको ये भी मालूम नहीं है कि उसका बाप कौन है। और यहाँ पे तुरान क्योन को डांटते हुए बोलता है तो अब ये सारी चीजें तुम बंद कर दो हाँ। और यहाँ पे वो घूर भी रहा होता, जिसको देखते हुए क्योन कहता है ठीक है लेकिन तुम मुझको ऐसे घूरो मत। और यहाँ पे क्योन उसे सवाल करता है लेकिन तुम्हारे जैसा एक पावरफुल विजार्ड एक चरवाहा बन के क्यों रह रहा है यहाँ पे, मेरा मतलब तुम्हें छोटा करने का नहीं है लेकिन ये तुम्हें सूट नहीं करता। जिसका जवाब देते हुए तुरान कहता है क्योंकि ये मेरे माँ की रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था, वो भी अपने मरते दम तक। जिसको सुन के क्योन कहता है
तुम्हारी माँ की रिक्वेस्ट। और यहाँ पे तुरान उसे एक्सप्लेन करता है, उन्होंने बताया कि इस माउंटेन के नीचे नोबल्स रहते हैं, अगर ये रिवील हो गया कि तुम एक विजार्ड हो तो वो तुम्हें यूज करेंगे और फिर तुम्हें फेंक देंगे। जिसको सुन के क्योन कहता है वो काफी ज्यादा वाइज थी। जिसको सुन के तुरान कहता है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इसको ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग बोलोगे। जिसको सुन के क्योन बोलता है तुम्हारी माता पूरी तरीके से गलत नहीं थी, क्योंकि विजार्ड्स के पास महान शक्तियाँ होती है और महान शक्तियाँ हमेशा एक विवाद पैदा करती है। जिसको कहते हुए वो एग्जाम्पल भी देता है, आज से कुछ 20 सालों पहले दो महान नोबल हाउसेस के बीच में एक महान युद्ध लड़ा गया था, और वो युद्ध था हाउस ऑफ वार्बियन जिसमें मैं सर्व करता था और ग्रेट हाउस ऑफ जहार के बीच में, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई। 3000 अर्बन नाइट में 900 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बोला जाए तो 1/3 लोग मर गए, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उस 1/3 के अंदर मेरे सारे अपने थे। मेरा फ्रेंड डेनिवर जो मुझसे कहा करता था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो वो एक लॉन्ड्री शॉप खोलेगा। मेरे टीचर हार्टमैन जो मुझे हमेशा डांटते थे, वो मुझसे कहते थे कि तुम्हें अभी और भी चीजें सीखनी है। मेरी प्यारी पत्नी, मेरा बेटा मार दिए गए हाउस जोहर द्वारा और मैं खाली बचा। और यहाँ पे क्योन तुरान को बताता है इसकी वजह से तुम्हारी माता काफी हद तक सही थी, क्योंकि एक नाइट की जिंदगी काफी आसानी से खत्म हो सकती है, वो भी मीनिंगलेसली। और यहाँ पे क्योन तुरान से बताता है लेकिन तुम्हारी माँ एक चीज के बारे में गलत थी, वो था तुम्हारा एप्टीट्यूड। जिसको सुन के तुरान बोलता है मेरे एप्टीट्यूड। और यहाँ पे क्योन बोलता है ये काफी ज्यादा शर्मिंदा है, मैं ऐसी स्टेट में हूँ, लेकिन मैं एक नाइट हूँ जिसके पास अच्छी खासी स्किल है, लेकिन फिर भी तुमने उस रेड मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा दिया, जिसको मैं भी हरा नहीं सकता था। और यहाँ पे क्योन तुरान से बोलता है तुम्हारा कोई पोटेंशियल किसी नाइट का नहीं है, कम से कम तुम एक नोबल लेवल के हो और उनके भी अंदर तुम्हारा एप्टीट्यूड अपर टियर का है। जिसको सुन के तुरान बताता है लेकिन मेरी माँ ने तो बताया था कि मेरे फादर एक नाइट है, क्या वो एक झूठ था? जिसको सुन के क्योन कहता है कभी कभार रेयर ओकेशन के अंदर एक चाइल्ड जो कि नाइट से भी वर्स है वो नोबल्स के अंदर पैदा हो जाता है, और कभी कभार एक नोबल क्लास चाइल्ड बिग नाइट्स के अंदर पैदा हो जाता है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारा इस हिल को छोड़ के जाना काफी बढ़िया हो सकता है इस दुनिया के अंदर। जिसको सुन के तुरान कहता है लेकिन ऐसा क्यों? जिसका जवाब देते हुए क्योन कहता है क्योंकि इंसानों को और भी नोबल्स और नाइट्स की जरूरत है, क्योंकि काफी समय पहले कुछ रेसेस को भगवान ने बाहर निकाल दिया और वो अभी भी उस चांस की तलाश कर रही हैं जिससे वो दोबारा खड़ी हो पाए। और इसी के बीच में यहाँ पे नोबल्स आपस में ही लड़ रहे हैं। ये वो समय है जहाँ पे लोगों को तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग और काइंड नोबल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे क्योन तुरानी घर से जाते हुए बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम चरवाहे बन के काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो। और यहाँ पे तुरान उससे सवाल पूछता है लेकिन मैं वहाँ नीचे जाके कर भी क्या सकता हूँ? जिसको सुन के क्योन जवाब देता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें वेल्थ चाहिए, फेम चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, या फैमिली चाहिए, या तुम्हें फ्रेंडशिप चाहिए? क्योंकि वैसे भी इनमें से कोई भी यहाँ पे पाना काफी ज्यादा हार्ड है, और वैसे भी तुम इसके बारे में सोच सकते हो। तुम मेरी तरह घूम सकते हो और मॉन्स्टर को खात्मा कर सकते हो जिससे लोगों को खतरा है, या तुम एक एक्सप्लोरर भी बन सकते हो जो कि अननोन के अंदर जाता हो, या फिर तुम किसी हाउस द्वारा अडॉप्ट किए जा सकते हो जिससे तुम शक्ति के मार्ग में भी चल सकते हो। और यहाँ पे तुरान क्योन से कहता है तुम्हें सुनने के बाद मुझे लगता है तुम सही हो, वैसे भी भेड़ चलाने से तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और वैसे भी ये पहली बार है जब मैं बाहर की दुनिया को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस हूँ। जिसको सुनते हो क्योन कहता है लेकिन मुझे डर लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन तुम्हारे अंदर डाल दी है, लेकिन मैं तुम्हारी सारी पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करूंगा। और यहाँ पे क्योन तुरान से सवाल पूछता है लेकिन यार ये तो बताओ कि तुम्हारी एबिलिटी किस ब्लड लाइन से आती है? ये तो मुझे तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए। और भाई साहब हमें तुरान का एक्सप्रेशन दिखता है एंड भाई साहब वो कहता है ब्लड लाइन एबिलिटी ये क्या होता है? और यहाँ पे क्योन बोलता है अरे मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और यहाँ पे क्योन तुरान को समझाता है एक ब्लड लाइन एबिलिटी वो ट्रेट होती है जो कि नोबल इनहेरिट करते हैं अपने एंसेस्टर द फेरिनास से, और साथ ही में ब्लड लाइन एबिलिटी का होना ना होना नोबल्स को नाइट से सेपरेट करता है। और यहाँ पे क्योन तुरान से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल है या कोई ऐसा मैजिक जो तुम्हें काफी ज्यादा इजी लगता हो यूज करना, या कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी जिसको यूज करने के लिए तुम्हें मैजिक का भी यूज नहीं करना होता? जिसको सुन के तुरान कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि विजार्ड का माना उनकी फिजिकल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्गर बनाता है। मेरे पास एक अच्छी खासी नाक है और मैं स्टोन फेंकने में भी काफी अच्छा हूँ। जिसको सुन के क्योन कहता है अगर तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छी है तो इसको हम एक ब्लड लाइन एबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पत्थर फेंकना एक आर्बियन हाउस का भी ट्रेट माना जा सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉमन होता है। और यहाँ पे क्योन तुरान से बोलता है ठीक है मुझे अभी और
भी चीजें बताओ। और यहाँ पे तुरान उसे काफी सारी चीजें बताता है और यहाँ पे कुछ समय के बाद क्योन कहता है अब मुझे समझ में आया। और यहाँ पे तुरान अपने क्योन के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोलता है सर अचानक आप ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं क्योन के एक्सप्रेशन को जो कि काफी बढ़िया नहीं होता। और यहाँ पे क्योन तुरान से कहता है मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम्हारी एबिलिटीज किस हाउस से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। और यहाँ पे तुरान पूछता है वो कौन सा हाउस है। और यहाँ पे क्योन जवाब देता है एक महान हाउस जिसको हम परस्यूअर या हंटर भी बोलते हैं, वो है हाउस जहार जिसने युद्ध लड़ा था हाउस आर्बियन के साथ। और यहाँ पे हम क्योन की पुरानी मेमोरी को देख पाते हैं जहाँ पे वो अपने को खोने के बाद काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और भाई साहब ये जानने के बाद जो अपना तुरान होता है उसके एक्सप्रेशन भी बदल गए होते हैं, वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। और इसी डिप्रेसिंग पैनल के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और भाई साहब यहाँ पे काफी सारे सवाल आते हैं। यहाँ पे जो राज का खुलासा हुआ है उसकी वजह से हमारे एमसी और क्योन के बीच में क्या दरारें आने वाली है, क्या क्योन अपना बदला तुरान से लेगा। और भाई साहब ऐसे बतेरो सवाल और उसके आंसर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यार एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को तो अच्छे खासे तरीके से हाइप कर देना। एंड भाई साहब अगर तुम्हें ज्यादा सपोर्ट दिखाना है तो तुम मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हो, ये सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।